हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव। कैसे हैं आप सभी? और रेलवे ग्रुप डी 2024-25 का अगर आपने भी एग्जाम दिया था तो लगातार यही इंतजार होगा कि हमारा रिजल्ट कब जारी होगा। तो मैं आज आप सभी के साथ में बता दूं कि भाई फिजिकल के लिए अब आपको कमर कस लेनी है, क्योंकि तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से गुड न्यूज निकल के आ चुकी है। हालांकि मैं पहले भी बताया, लेकिन वो सभी युवा साथी जो भी पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं उन सभी के लिए बहुत ही विशेष जानकारी है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी बच्चे। देखिए, तेलंगाना की तरफ से सब कुछ जारी हो चुका है, केवल मोहर लगनी बाकी रह गई है। मैंने आपको बताया कि भाई अप्रेंटिस वाले जितने भी युवा साथी हैं, हालांकि मैं शुरू में बता दूं मेरा सदैव मन की इच्छा यही कहती है अप्रेंटिस वाले बच्चों के साथ ठीक होना चाहिए सब कुछ। ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जो हमारा रेलवे ग्रुप डी में तेलंगाना के हाई कोर्ट में जो तेलंगाना के बच्चों ने याचिका डाली थी, जिसमें स्पष्ट उन्होंने लिखा था कि हमें जिस तरीके से पहले 20% का या 30% का रिजर्वेशन मिलता था, यानी हमको जो कोटा मिलता था या हमें अंकों का फायदा मिलता था, वो हमको मिलना चाहिए। ठीक है, और देखिए मैं आप सभी को बता दूं ये मामला क्या है कि रेलवे ग्रुप डी यानी कि रेलवे जो है 10वीं और आईटीआई वाले बच्चों को, जो 10वीं किए हुए होते हैं, जो आईटीआई किए हुए होते हैं, उन बच्चों को क्या कराता है? उनको कराता है अप्रेंटिस। और ये बच्चे जो अप्रेंटिस करते हैं ये करते हैं कम से कम 1 साल। 1 साल जब ये अप्रेंटिस करने जाते हैं तो अलग अलग जोन में इनको थोड़ा बहुत भत्ता मिलता है। भत्ता कैसे मिलता है? जैसे 7,000 रुपये मिल गए या 8,000 मिल गए। अब इस 7-8 हजार रुपये के भत्ते में ये लोग खुद का मकान यानी कि खुद के लिए मकान भी ढूंढते हैं, खुद का खाना पीना भी रखते हैं। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ इट इज डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ रेलवे ग्रुप डी। रेलवे ग्रुप डी की यानी कि एक प्रकार से रेलवे ग्रुप डी की ही ट्रेनिंग होती है। जो बच्चे अप्रेंटिस करते हैं इनके लिए कितना टफ होता है कि 1 साल को कम से कम जो है वहां पर जाकर के अपनी को ये देते हैं। और अगर एक बात सोच के देखिए आप, जिस बच्चे ने रेलवे की अप्रेंटिस करी और उसको रेलवे ग्रुप डी जैसी भर्ती में फायदा नहीं मिला, तो फिर कौन जाएगा रेलवे ग्रुप डी में? और तो और आप यकीन मानिए, जब आप अप्रेंटिस करने जाते हैं तो अप्रेंटिस इतना आसान नहीं होता है। काफ़ी कुछ इसमें करना होता है, काफ़ी कुछ सीखना होता है, मेहनत करनी होती है, तब जाकर के आप जो है रेलवे से अप्रेंटिस कर पाते हैं। इतना आसान नहीं है जितना लगता है कि जी रेलवे में जाकर के अप्रेंटिस ऐसे ही हो जाती होगी। बिल्कुल नहीं, बहुत टफ होता है मामला। ठीक है, तो सबसे पहले रेलवे ग्रुप डी 2024-25 की मैं बता दिया आपको कि इसमें जो है तेलंगाना हाई कोर्ट ने, हालांकि अभी इस पे जो है ये तो कह दिया है कि भाई हमारी तरफ से डिसीजन फिक्स है, लेकिन मोहर लगनी बाकी है, वो 5 तारीख में है। लेकिन फिर भी आपको पता है पिछली बार भी इस पे जो है लगातार मोहर लगती रही है स्टे को लेकर के। ठीक है, इस प्रकार के स्टे आते रहे हैं, लेकिन अब जो है आपका ये बहुत लंबा खेल है नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो है 5 तारीख में जैसे सुनवाई है, उसमें कुछ बहुत बड़ा नहीं होना है। ऐसा नहीं कि बार बार तारीख आएगी, अब आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। उसके साथ मैं आपको बताऊंगा रिजल्ट भी कब आएगा, फिजिकल कब से होगा। उसके साथ सबसे ज़्यादा बच्चों का जो एक बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा डाउट है, वो बार बार यही है कि जी हम इस जोन से हैं, हम उस जोन से हैं, हम जो है क्या सोच करके अपनी तैयारी करें, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, है ना? तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा रुद्रेश क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा सभी साथी जिन्होंने भी रेलवे ग्रुप डी में एग्जाम दिया है, मैं आपको बताऊंगा रिजल्ट के बारे में भी। रेलवे ग्रुप डी एक ऐसी भर्ती रही है बहुत लंबे समय से, रेलवे ग्रुप डी बहुत लंबे समय से एक ऐसी भर्ती रही है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी 2024-25 की ये भर्ती है हमारी, जिसके विषय में मैं आपको बता दूं भाई। ठीक है, ये एक ऐसी भर्ती रही है जिसके विषय में आप कभी भी देखोगे फॉर्म भरे जाते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि इसमें फॉर्म भरे गए हमारे कितने 1.08 करोड़। ठीक है, यानी कि इसमें जो फॉर्म भरे गए हमारे कितने भरे गए 1.08 करोड़ इसमें फॉर्म भरे गए। और ये जो फॉर्म भरे गए हैं इनको देख करके सभी को ये डर है कि पता नहीं कितना युवा जो है एग्जाम में बैठा है और कितनी कट ऑफ जाएगी, है ना? तो देखो, ये जो हमारी भर्ती है इसमें ये फॉर्म भरे गए हैं। लास्ट जो हमारी भर्ती थी वो कौन सी थी? 2019 वाली भर्ती थी, उसमें भरे गए थे 1.20 करोड़। ठीक है, ये करोड़ में ये भी फॉर्म भरे गए थे। लेकिन देखो, बड़े थोड़ा सोचने की बात है
ये 2019 की जो भर्ती थी इसमें कितने परसेंट, 62% अटेंडेंस थी, उपस्थिति कितनी थी, उपस्थिति कितनी थी, इसमें थी 62%। लेकिन जो अब की बार ये भर्ती हुई है 2024-25 की, इसमें अटेंडेंस कितनी है, 47%, यानी कि इसमें 50% से भी कम, इसमें आपका 50% से भी कम रेशो रहा है जिन्होंने एग्जाम दिया है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कहाँ 1,08,00,000 लोग, 8 लाख को छोड़ दे, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तो कुल 47 लाख लोगों ने जो है इसमें एग्जाम दिया है कि नहीं, कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि भाई इतना बड़ा लेवल पे आपको एक फ़ायदा मिल रहा है, कहाँ 62% ने एग्ज़ाम दिया और कहाँ यहाँ जो है मात्र 47% लोग ही जो है इसमें हिस्सा ले पाए। तो इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल ना घबराइएगा कि जी रिजल्ट बहुत टफ देखने को मिलेगा, हमेशा से ही रहा है। किसी भी जोन को उठा लो, पिछली बार भी 2019 में एक तो रांची की, ठीक है, और एक चंडीगढ़ की, रांची और चंडीगढ़ ये दो थे जिनकी 71 पर थी, फाइनल कट ऑफ 71 पर थी, फाइनल कट ऑफ जो गई थी इनकी 71 पे गई थी, 71 पे इसकी गई थी, लगा लो आप, कब, 2019 में। लेकिन अब की बार अगर हम देखें, जैसे एसएससी है, यूपी पुलिस है, काफ़ी सारी भर्ती हो चुकी हैं, जो योग्य बालक है वो बहुत सारा इधर उधर सेलेक्ट हो चुका है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, बहुत सारा बच्चा। अब ये सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है, 2019 वाली जो भर्ती थी उसमें बच्चों को समय भी मिला था पढ़ने के लिए, इसमें समय कम मिला है। इसमें आईटीआई वाले बच्चे हैं वो तो उलझे हुए रह गए इसी चीज़ में कि जी हमें तो स्पेशल बोनस मिलेगा, 80% सीट आईटीआई वालों को मिलेंगी और 10वीं को मिलेगी 20%, ये इस चक्कर में बेचारे रह गए बहुत सारे बच्चे। तो कट ऑफ जो है पिछली बार के मुकाबले अब की बार जो 2000 हमारी ये 24-25 है, इसमें कट ऑफ ज़्यादा जाएगी नहीं, कम रहेगी। क्योंकि देखो जैसे हमारा जीके है ना, जीके जीएस है, साइंस है, ठीक है, मैथ्स है, और इधर है आपका जीके जीएस, मैथ्स, और आपका हो गया जी रीजनिंग। तो इसमें रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, मैथ्स में 25, ठीक है, साइंस में आपका 25 और जीके जीएस में 20, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। ये 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग होती है ना, नेगेटिव मार्किंग ये बहुत होती है 1/3 की, क्योंकि 3 क्वेश्चन गलत होने पर ही एक क्वेश्चन आपका कट जाता है, तो ये नेगेटिव मार्किंग बहुत होती है। अब इसमें सबसे बड़ी बात देखो ये भी देखने को मिली इस एग्ज़ाम में, जो है सबसे मेन चीज़, ये जो है ये वाला पोर्शन आपका जीके जीएस वाला, इसमें शुरू में तो करंट ही भर दिया है ना, करंट भर दिया, हालत ख़राब होगी सभी बच्चों की, तो इसको लेकर के घबराना नहीं है। साइंस तो ठीक है, हमेशा ऐसी आती है जैसी आई है, मैथ्स भी ठीक आया, रीजनिंग ठीक आई है, लेकिन जो सारा खेल बिगाड़ा वो इसने बिगाड़ा, खास करके नवंबर के महीने में जिन बच्चों का एग्ज़ाम लगा था उनके साथ में, ठीक है। कट ऑफ को लेकर के मत घबराना, मैं कई बार पहले बता चुका हूँ। तो अब जो है सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारा जो एग्ज़ाम आ रहा है नई वाली भर्ती का, जिसके 2026 में फॉर्म भरे गए हैं, उसकी भी आप तैयारी करते रहो, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है ये मान लो 15 मई तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, और 15 मई के बाद ये समझ लेना मई के लास्ट में, मई के अंत में, मई के अंतिम समय में आपका क्या यहाँ पर फिजिकल शुरू हो जाएगा रेलवे ग्रुप डी का। ये ध्यान रखना भाई, रेलवे ग्रुप डी कभी भी समय नहीं देता। मुझे आज भी याद है, मैं आप सबको बता दूं, देखो 2019 वाली जो भर्ती थी है ना, इसका एग्ज़ाम हुआ था आपका 11 अक्टूबर को, ठीक है, नवंबर खाली गया था, फिर 21 दिसंबर को आया था उसका रिजल्ट। रिजल्ट आने के बाद जनवरी और मार्च, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने यहाँ पर फिजिकल चला था, यानी कि रिजल्ट के तुरंत बाद आपका फिजिकल चला था। तो प्लीज़ बी इंश्योर, इस चीज़ को लेकर के इंश्योर रहें कि इसमें आपको समय नहीं मिलने वाला है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और ध्यान रहे बिल्कुल घबराना नहीं है, कट ऑफ हमेशा कम रहती है और कम ही रहेगी, ठीक है। मैं रिजल्ट को लेकर के आपके साथ में आश्वस्त कर देता हूं कि लगभग 15 मई के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा, और मई के लास्ट में ही आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।